Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं हम आप लोगों के साथ आज के इस क्लास में। क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.1 के बाबू जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ बाबू, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिए, 100% समझ में आएगा। चलिए बाबू, देखना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसा कि हम थ्योरी क्लास में पिछले वीडियो में बताए हैं बाबू कि कैसे दूरी ज्ञात करना है, बस उसी प्रकार से। जैसे एक में यहाँ दिया हुआ 2, 3 और 4 1, तो बस मान लीजिए हमको कोई सूत्र याद नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे? तो दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हम बताए थे बाबू, इसके आगे वाला में से इसके आगे वाला को घटा कर स्क्वायर, ठीक, अब प्लस इसके आगे वाला में से, सॉरी इसके पीछे वाला में से इसको घटा करके स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो 2 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है? और 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? रूट है बाबू तो रूट लगा दीजिए। अब देखिए बराबर, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 और 2 दूना 4, कोई दिक्कत है? यहाँ कीजिएगा बाबू तो रूट 4 प्लस 4 तो रूट 8 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, 8 को हम तोड़ के लिखेंगे तो 2 रूट 2, क्या हो जाएगा, 2 रूट 2। कोई दिक्कत? जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ -5 7 और -1 3, तो वही पुनः दूरी क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या करेंगे, रूट अंडर। अब देखिए बाबू, इसके आगे वाला में से इसके पीछे वाला घटा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, कोई दिक्कत? और पुनः प्लस इसके पीछे वाला में से इसका पीछे वाला, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब देखिए था तो -5 में से 1 चला जाएगा तो -4 कर्जा बचेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर, प्लस 7 में से 1 चला जाएगा तो 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब यहाँ जो है 4 का स्क्वायर 2 बार करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 16, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा बाबू, 16 16 32। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 16 दूना 32 मतलब 4 रूट 2, 4 रूट 2। किसी बाबू को समझने में ज़्यादा सा प्रॉब्लम है? चलिए अब जो है तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी बराबर पुनः वही काम करेंगे, इसके आगे वाला में से इसके पीछे वाला घटाएंगे तो ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत? और रूट है प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर और प्लस 2b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है? रूट है तो रूट। अब देखिए तो 2 दूना 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, कोई दिक्कत? रूट है तो रूट। अब देखिए बाबू, यहाँ 4 दोनों में कॉमन है तो रूट 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी को जरा सा ही प्रॉब्लम है सवाल समझने में? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बाबू बहुत सिंपल सवाल है। देखिए था, यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, हम मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या सूत्र बताए हुए हैं, डायरेक्ट बताए हुए हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, 36 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1296 आएगा, 1296 प्लस 15 के 2 बार गुना कीजिएगा तो 225। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए बाबू। अब जोड़िए तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 और 2 11 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 1521। अब 1521 का वर्गमूल निकालिएगा बाबू तो कितना आएगा, 39। तो आंसर कितना हो जाएगा, 39। किसी को यह सवाल समझने में जरा सा भी दिक्कत है? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू, अब जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3
और -2 -11 संरेखी है। तो संरेख के लिए हम थ्योरी बताए हुए हैं बाबू, क्या बताए हुए हैं कि पहले इसको हम लोग निर्देशांक मान लेंगे। जैसे ए का निर्देशांक कितना हो गया 1 5, बी का कितना हो जाएगा 2 3 और सी का कितना हो जाएगा, सी का -2 और -11। ठीक है, संरेख यह चेक करना है कि यह एक ही रेखा में है या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ए बी, तो ए बी निकालेंगे तो दूरी सूत्र से बताए हुए हैं बाबू रूट अंडर इसके आगे वाला में से इसके आगे वाला घटा कर स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ घटाएंगे तो -1 स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर, रूट है तो रूट। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, एक को 2 बार गुना करेंगे तो 1 का 2 दूना 4, यहाँ कितना हो गया बाबू √5। अब देखिए, अब BC निकालिए, तो BC निकालिए, तो BC निकाल रहे हैं तो 2 में से -2 को घटाएंगे, रूट अंडर 2 और -2 तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस प्लस 11 हो जाएगा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 2 2 4 का स्क्वायर प्लस 11 3 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 चौका 16 और प्लस 14 के 196। ठीक है, अब देखिए बाबू, तो रूट है तो रूट। अब देखिए जरा ध्यान से, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 212। ठीक है, अब जरा देखिए बाबू, अब क्या निकालेंगे AC निकालेंगे, तो निकालिए AC। तो क्या करेंगे तो 1 माइनस प्लस 2 तो इसका होल स्क्वायर और प्लस 5 और माइनस तो माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और रूट है तो रूट। अब देखिए बाबू, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 11 5 16 16 का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 के क्या हो जाएगा 16 छक 96, 16 छक 96 और 16 9 25 256। ठीक, अब देखिए बाबू, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 हासिल 1 नहीं 9 6 15, 9 6 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 265। अब जरा ध्यान से देखिए, अब संरेख के लिए के लिए देखिए तो बाबू AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू BC है AC है। देखिए तो यहाँ जो है AB का लंबाई √5 है, BC का रूट अंडर 212 है और AC का 265 है। तो क्या इस दोनों को जोड़ने पर इतना नहीं ना आ रहा है? नहीं ना, तो अतः संरेख नहीं है, अतः संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। यह क्या है बाबू, संरेख नहीं है। क्यों नहीं है? तो AB प्लस BC की लंबाई अगर AC के बराबर रहता तो यह संरेख होता। यहाँ पे AB और BC की लंबाई जो AC के बराबर नहीं है, अतः संरेख नहीं होगा। चलिए बाबू, अब अगला चलिए बाबू, अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखिए बाबू, तो हमको यह शीर्ष पता करना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ए कितना है, ये मान लेंगे यहाँ इसको 5 -2। बी कितना है बाबू, तो बी मान लेंगे 6 4 और सी कितना है तो 7 -2। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, हम थ्योरी में बता चुके हैं पिछले वीडियो में बाबू, इसका पार्ट 1 में कि कैसे चेक करना है, कैसे समबाहु होता है, कैसे समद्विबाहु होता है, कैसे आयत होता है, कैसे वर्ग होता है। तो बाबू सबसे पहले हम तीनों भुजा की लंबाई निकालेंगे। जैसे ए बी पता किए, तो क्या करेंगे बाबू, रूट अंडर इसके आगे वाला में से इसके आगे वाला घटा दिए प्लस -2 और -4। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो 5 में 6 गया तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 अच्छा 6 36, कितना आ गया बाबू √37। अब देखिए बाबू, अब BC निकालिए, तो BC निकालिए तो रूट अंडर, अब यहाँ जो है 6 में से 7 को घटाएंगे तो 6 -7 का स्क्वायर प्लस अब कितना 4 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा
तो इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 में 7 जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ कितना है बाबू, √37। अब देखिए बाबू, अब मान लीजिए AC निकाल के देख रहे हैं हम, क्या निकाल के देख रहे हैं, AC। तो AC निकालिए, हालांकि तीनों निकालना आप जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब AC निकालेंगे बाबू, तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, √अंडर। अब देखिए बाबू, तो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, √4 मतलब 2। तो यहाँ देखिए तो बाबू, AB बराबर BC है ना, AB बराबर BC है, अतः ABC समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, कोई दिक्कत है बाबू, यही हमको पता करना था। चलिए बाबू, अब अगला सवाल देखते। चलिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र AB, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जो ये फिगर देख रहे हैं ना बाबू, उसी का बात हो रहा है। आप लोगों को देखने में बहुत विराट सवाल लगता है, लेकिन इससे मतलब सरल और हल्का सवाल इस चैप्टर में ही नहीं कोई है। जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र जो है ना, A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, ठीक। और जैसा कि आकृति में दिखाया गया, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब देखिए बाबू, तो चंपा और चमेली इस क्लास में आती है और कुछ देर सोचने के बाद चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली इस बात से सहमत नहीं है, मतलब वो कहती है कि नहीं, हम नहीं मानते हैं। तो आप लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि यह सही में वर्ग है या नहीं, और कौन सही है, चंपा का बात सही है या चमेली का सही है। देखिए बाबू, सबसे पहले तो हम निर्देशांक पता कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये पता पहले कर लीजिए, ये क्या होगा। ये देखिए तो बाबू, तो पहले x लिखाएगा तब y लिखाएगा। तो ये यहाँ है, तो x के साथ 3 और y के साथ 4, तो क्या हो जाएगा, 3 और 4। ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3 और 4, कोई दिक्कत। अब b लिख रहा है, b, तो b देखिए, b जो है 6 के सामने है x पर, तो x 6 और y कितना है 7। तो b का क्या हो जाएगा, b का x 6 और y 7। और c देखिए बाबू, तो c देखिए, अब c में देखिए तो x 9 और y 4, तो x 9 y 4। अब d देखिए बाबू, d, तो d का क्या होगा, तब d यहाँ है ना, तो x 6 और y 1, तो x 6 और y 1। अब चलिए बाबू, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम देखते हैं बाबू। हम आप लोगों को थ्योरी में बताए हुए हैं कि कैसे पता करेंगे वर्ग है, कैसे आयत है। तो पहले चारों भुजा का लंबाई निकालिए, तो AB की दूरी ज्ञात कीजिए। AB बराबर होगा √3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, यहाँ कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 9, यहाँ भी 9, तो कितना आ गया, √18। जरा सा ही प्रॉब्लम है, तो ये भी पता हो गया बाबू। अब जरा ध्यान से देखिए, अब BC निकाल लीजिए, तो BC पता कर लीजिए। तो BC पता कीजिएगा तो 6 - 9, 6 - 9 का स्क्वायर और प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, तो 6 में से 9 गया तो -3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 9 और प्लस 9, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 18, कोई दिक्कत है, √18। अब इस प्रकार से बाबू BC पता हो गया, तब यहाँ हम पता करते हैं पुनः। BC हो गया, तब
सी डी पता कीजिए तो रूट अंडर, अब सी डी पता करेंगे तो 9 में से 6 को घटा दीजिए, ठीक, स्क्वायर प्लस 4 में से 1 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, कितना हो जाएगा बाबू रूट 18। जरा सा भी दिक्कत है। अब देखिए, अब सी डी निकाल, डी सी निकाल लीजिए, डी ए, अब डी ए या ए डी कोई निकालिए ना, चलिए ए डी निकालिए, ठीक है। तो ए डी निकालेंगे तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू रूट है तो रूट। अब देखिए बाबू, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू रूट 18। अब जो है बाबू, चारों साइड पता करने के बाद दोनों विकर्ण भी हमको पता करना है। तब विकर्ण देखिए, अब एगो हो जाएगा ए सी है, एगो हो जाएगा बी डी, तो ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी देखिए, तो ए सी बराबर रूट अंडर, अब ए सी से निकाल रहे हैं ए सी, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर और यह क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, डायरेक्ट यहाँ देखिए तो 6 हो जाएगा। कैसे 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर से रूट खत्म, 6। ए सी पता हो गया। अब ए सी के बाद हम बी डी पता करेंगे। बी डी पता कीजिए, तो बी डी के दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी डायरेक्ट देख लीजिए बाबू, 0 का 0 और 6 के स्क्वायर है और रूट है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिए बाबू, यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर सी डी, ना सॉरी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, ठीक है। तथा दोनों विकर्ण ए सी बी डी, ए सी बराबर है, मतलब ए डी बराबर बी डी है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी क्या है बाबू, एक वर्ग है। कौन कर रहा है, चंपा ने सही कर रही है, चंपा के दिखाई नहीं देता है वर्ग है, तो कौन सही होगा, चंपा सही है, चंपा सही है। कौन सही है, चंपा सही है। देखिए यहाँ स्पष्ट कर रहा है। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो कौन पूछ रही है, तो चंपा को लगता है वर्ग है, वास्तव में वर्ग आ गया, तो कौन सही है, चंपा सही है। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए बाबू, हम थ्योरी में बता चुके हैं, आप लोगों को बहुत बारीकी ढंग से बताए हैं। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग बहुत जल्द समझ जाइएगा। देखिए तो बाबू, पहले क्या करेंगे, इस चारों का निर्देशांक मान लेंगे। मान लीजिए ए का क्या होगा, -1 -2, बी का हो जाएगा 1 0, सी का हो जाएगा -1 2, डी का क्या हो जाएगा -3 0। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब भुजा का लंबाई निकालेंगे। तो चलिए ए बी देखते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर -1 में से -1 को घटा दीजिए प्लस -2 में से 0 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 4 और यहाँ भी 4, तो कितना हो जाएगा √8, कोई दिक्कत। अब देखिए ए बी के बाद अब क्या निकालिएगा, बी सी। ए बी के बाद क्या निकालिएगा, बी सी निकालिए झट से बी सी। तो बी सी निकालिएगा तो रूट अंडर 1 -1, तो यहाँ प्लस है तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 0 है तो 0 में से घटाइएगा तो उतना ही हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा
2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए रूट है तो रूट, अब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो कितना हो जाएगा बाबू, √8, कोई दिक्कत है। अब BD के बाद अब क्या निकाल, BC के बाद क्या निकालिएगा, CD, तो CD में भी वही काम करना है, तो √अंडर। अब देखिए बाबू -1 में से -3 घटा दीजिए, तो -1 का प्लस, सॉरी -1 यहाँ -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कहने का मतलब है यहाँ भी √अंडर 4 प्लस 4, मतलब क्या हो गया, √8, कोई दिक्कत। अब देखिए अब निकालेंगे हम क्या, AD, क्या निकालेंगे, AD, तो AD निकालिए, तो √अंडर AD निकालेंगे बाबू तो क्या आएगा, -1 में से घटाएंगे -3 को तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर अब प्लस -2 में से 0 को घटा दीजिए, तो -2 - 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और यहाँ हो जाएगा 4 है, यहाँ भी हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा, √8, कितना हो जाएगा, √8। अब √8 हो गया बाबू, तब दोनों विकर्ण पता करेंगे, तो दोनों विकर्ण पता कर रहे हैं। अब देखिए तो बाबू जैसे मान लीजिए अब AC पता कर रहे हैं, तो AC पता कीजिए, तो √अंडर क्या हो जाएगा, देखिए तो बाबू AC जब पता करेंगे तो -1 का -1 का होल स्क्वायर, ठीक, -1 का -1 का होल स्क्वायर, -1 और -3 प्लस हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब प्लस, अब देखिए बाबू -2 में से 2 को घटाएंगे, तो -2 और -2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस, यह दोनों क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, √16 रहने दीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा, 4। अब AC के बाद BD निकालिए, तो BD निकालेंगे बाबू, तो BD निकालिए तो 1 - 3 √अंडर 1 और -3, तो +3 का होल स्क्वायर और प्लस, और यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 - 0 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस 0, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू यहाँ 4 के स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 4, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए तो AB बराबर BC बराबर CD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है, AC बराबर BD है। अतः ABCD एक वर्ग है, कोई दिक्कत है बाबू। यह वर्ग किस लिए है, तो चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, इसलिए यह क्या होगा, वर्ग होगा, कोई दिक्कत है। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब 6 का दूसरा क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से चेक करना है हम लोग को। अब जैसे देखिए तो ये मान लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, -3 5, B कितना हो जाएगा, 3 1, C कितना हो जाएगा बाबू, 0 3, D कितना हो जाएगा, तो -1 -4, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से बाबू हम इस सब का क्या करेंगे, सब भुजा का क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। जैसे AB निकाल रहे हैं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर। अब मान लीजिए इसमें से इसको घटा दीजिए, तो -3 और -3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 3 3, 6 - 6 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखते हैं 36 और प्लस 5 में से गया तो 4 का स्क्वायर, तो 16, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, √52 आया, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू अब AB के बाद BC निकालिए, तो BC निकालिएगा तो √अंडर यहाँ 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए 3 में से 0 जाएगा तो 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 1 में से सॉरी -3 रुपया कर्जा 1 रुपया सधारेंगे तो -2 रुपया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ कितना आ जाएगा, √13, कोई दिक्कत है। अब AC के BC के बाद CD निकालिए,
सी डी। अब सी डी जो निकाल रहे हैं बाबू, तो सी डी निकाल रहे हैं तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो सी और डी, तो जीरो में से एक को घटाइए, तो रूट अंडर, तो जीरो और प्लस एक हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और प्लस 3 और प्लस 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका स्क्वायर। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, जीरो में एक जोड़िएगा तो एक, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक का प्लस 4 3 7, स्क्वायर कीजिएगा तो 49, कोई दिक्कत। और यहाँ कितना हो जाएगा रूट 50। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, ए डी निकालना है, तो ए डी निकाल के देख लेते हैं यहाँ। अब ए डी देखिए बाबू, ए डी निकालेंगे तो मान लीजिए -3 में से -1 को घटाएंगे, तो -3 और प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 5 में से 4 के घटाएंगे तो 5 और माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अब देखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5 4 9, 9 के स्क्वायर 81, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए, तो यहाँ रूट 85 हो गया। अब देखिए बाबू, विकर्ण भी निकाल के आप देख लीजिए, तो विकर्ण निकाल के देख रहे हैं बाबू, तब जरा ध्यान से देखिए, हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, रूट अंडर ए सी निकालेंगे तो -3 में से 0 घटाएंगे, -3 0 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 5 -3 का स्क्वायर, 5 -3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ कितना आ गया रूट 13। अब देखिए ए सी निकल गया, तब क्या निकालेंगे, बी डी। तो बी डी देखिए बाबू, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, बी डी निकाल रहे हैं तो 3 - 1, तो 3 और प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो यहाँ 3 1 4, 4 चौका 16, 4 1 5 25, तो क्या हो जाएगा यहाँ 41। तो देखिए तो बाबू, अब जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ जो है, यहाँ मतलब कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं है और एक भी विकर्ण बराबर नहीं है। यहाँ कोई भी भुजा किसी भुजा के बराबर नहीं है, तथा दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं है, दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं है, दिक्कत है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ कोई भुजा भी बराबर नहीं है और कोई विकर्ण भी बराबर नहीं है, अतः यह चतुर्भुज नहीं होगा, अतः यह चतुर्भुज नहीं होगा। कोई दिक्कत है बाबू यह सवाल समझने में किसी को कोई दिक्कत है, यह चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए बाबू, अब अगला देखते। चलिए बाबू, अब छठा का जो तीसरा नंबर सवाल है 6 का 3, उसको बारे में देखेंगे, फिर वही बात करना है बाबू। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5, बी कितना हो जाएगा बाबू 7 6, सी कितना हो जाएगा 4 3, डी कितना हो जाएगा 1 2। अब पुनः सब भुजा का लंबाई निकालेंगे, तो ए बी देखिए, तो ए बी निकालिए, तो रूट अंडर पुनः इस 4 में से इस 7 को घटा लेंगे, तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ 4 में 7 जाएगा तो -3 और -3 के 2 बार गुना कीजिएगा तो 9, अब प्लस 5 में 6 जाएगा तो -1 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये, तो कहने का मतलब है कितना आ जाएगा रूट 10, दिक्कत। अब देखिए बी सी निकालिए, बी सी निकालेंगे बाबू, तो रूट अंडर 7 में से 4 को घटा दीजिए, तो 7 - 4 का स्क्वायर अब प्लस 6 में से 3 घटा दीजिए, तो 6 - 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ 7 में 4 जाएगा 3 और 3 के स्क्वायर 9, अब प्लस 6 में 3 गया 3 और 3 के स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा बाबू रूट 18। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, सी डी निकालना है, तो देखिए सी डी निकालते हैं। तो सी डी को क्या करेंगे बाबू, फिर वही काम करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो 4 में से 1 गया तो 3 3 के स्क्वायर 9, और 3 में से 2 गया 1 1 के स्क्वायर 1, तो कितना आया रूट 10, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बाबू, ए डी निकालेंगे, तो ए डी देख लीजिए, तो ए डी में क्या करेंगे, रूट अंडर मान लीजिए
4 में से 1 घटाएंगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 के स्क्वायर 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा बाबू रूट 18। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब विकर्ण निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे, AC। अब यहाँ क्या निकालेंगे बाबू, AC निकालेंगे। तो AC देखिए, तो AC निकालिएगा तो 4 में से रूट अंडर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ जो है 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना निकालिएगा तो होगा 2। अब AC के बाद क्या निकालेंगे, BD। तो BD निकालिए, तो BD में क्या करेंगे, रूट अंडर 7 में से 1 को घटाएंगे तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 7 में से BD निकाल रहे हैं ना, BD, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर और 6 माइनस 2 का स्क्वायर, और AC निकाले थे हम, AC निकाले थे 4 माइनस 4 क्या 5 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 6, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 क्या हो जाएगा 4, 6 में से 2 गया तो 4, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 1 36 प्लस 4 चौका 16, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4 1 5 रूट 52। अब देखिए बाबू, देखिए तो यहाँ जो है AB BC CD और AD का और AC और BD भुजा और विकर्ण के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए तो बाबू, यहाँ रूट 10 तो यहाँ रूट 10, और यहाँ 18 तो यहाँ भी 18, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ अब आमने सामने की भुजा बराबर आमने सामने की भुजा बराबर है तथा दोनों विकर्ण अलग है, अलग है, अतः यह समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। बाबू कोई दिक्कत है? मतलब यह जो है भुजा जी आमने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए बाबू, अब अगला सवाल। अब देखिए बाबू, 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 और 9 से समदूरस्थ है। मान लीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ A है, A का निर्देशांक कितना है 2 और माइनस 5, ठीक, और यहाँ जो है बाबू, यहाँ मान लीजिए B है, तो इसका निर्देशांक माइनस 2 और 9 है। कोई दिक्कत? और इसी एक अक्ष पर एगो ऐसा बिंदु लेना है, मान लीजिए यहाँ एगो बिंदु क्या है P है, तो एक अक्ष पर अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर है तो उसका y नियामक क्या होता है, 0। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो मान लीजिए इसका निर्देशांक x और y अक्ष का क्या हो जाएगा 0 है, यही ना। तो समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, तो इसीलिए AP की दूरी बराबर PB की दूरी होगा कि नहीं, यह समदूरस्थ है, तो इसीलिए AP की दूरी निकालिए। तो AP की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर यहाँ स्क्वायर में रहने दीजिए ना, बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि सहूलियत होगा सॉल्व करने में। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट या रूटे में रखिए, कोई बात नहीं, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस 5 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और PB की दूरी क्या हो जाएगा, PB बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2, तो रूट अंडर x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो इसीलिए AP बराबर PB। तब देखिए, तो रूट अंडर यहाँ रखिए
2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस, यहाँ इसको कैलकुलेट करके लिखिए देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 नमा 81, माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा, तो या इधर के रूट से इधर का रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो लिख लीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए बाबू दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2x का होल 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 और रूट है तो रूट इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 और रूट है तो रूट है इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इस स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर, यहाँ बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, कोई दिक्कत। अब इसको a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर तो 2 दूना 4 माइनस 2ab तो 2 दूना 4x प्लस बी स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 25 अब बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 81। अब इस x स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए तो बाबू 25 4 कितना हो जाएगा 29 माइनस 4x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 4x प्लस 81 4 85, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो इस 4x को इधर ले आते हैं, इस 4x को इधर ले आते हैं, तो माइनस 4x इक्वल टू 85 माइनस 29। अब जरा यहाँ देख लीजिए बाबू, तो माइनस 8x हो जाएगा इक्वल टू 10 5 15 में 6 9 गया तो 6 और यह कितना बचेगा बाबू, यह बच जाएगा 7 7 में से 2 जाएगा तो 5, कोई दिक्कत। तो 8 7 56, तो x का वैल्यू कितना आ गया, इधर माइनस है तो उधर माइनस हो जाएगा 7। तो इसीलिए देखिए था एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो बिंदु कितना हो जाएगा बाबू, बिंदु यही ना माने थे, बिंदु माने थे x0, तो x के जगह क्या है माइनस 7 और 0। किसी बाबू को यह सवाल समझने में ज़्यादा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो देखिए तब बाबू, तो दूरी क्या दिया हुआ है PQ की दूरी, PQ की दूरी क्या दिया हुआ है 10, कोई दिक्कत। अब दूरी निकालेंगे तो 2 माइनस 10 को घटाएंगे, 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे बाबू -3 में से माइनस y को घटाएंगे, तो -3 और माइनस y का होल स्क्वायर और रूट बराबर 10। अब इधर से रूट जाएगा तो उधर स्क्वायर, तो यहाँ पहले एक स्टेप कर लेते हैं बाबू। तो देखिए तो -8 का स्क्वायर और यहाँ जो है इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ मतलब y प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है, इस पूरा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, बराबर 10। अब देखिए बाबू यहाँ कितना हो जाएगा रूट अंडर 80 64 प्लस में, अब माइनस के 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10, और इधर से रूट हटाइए तो उधर स्क्वायर कर दीजिए, तो 64, ठीक है। इसको बाबू कीजिएगा तो y स्क्वायर प्लस 2ab तो 3 × 6y प्लस 3 × 9 इक्वल टू 100, इधर से स्क्वायर जाएगा तो सॉरी स्क्वायर कर दीजिए, तब अगला स्टेप में 100 करेंगे। अब 64 और 9 जोड़ दीजिए तो 9 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 6 1 7, कोई दिक्कत। अब प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। इसको बाबू इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए तो -100 आ जाएगा, कोई दिक्कत 0। अब देखिए बाबू तो y स्क्वायर प्लस 6y जैसे 100 में से 73 घटाएंगे कितना आ जाएगा -27 बराबर 0, दिक्कत। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दीजिए तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y -27 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो y कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो y प्लस 9 इसमें से -3 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए बाबू तो यहाँ आ जाएगा y -3 एक बॉक्स में और y प्लस 9 एक बॉक्स में बराबर 0। अब जरा ध्यान से यहाँ देख लीजिए तो y -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा y प्लस
9 इक्वल टू 0। वाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3 है, वाई बराबर -9। तो इसीलिए वाई का आंसर कितना हो जाएगा, वाई बराबर एक हो जाएगा 3 है, एक हो जाएगा -9। दो वैल्यू आएगा वाई का। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू नौवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए। कहता है यदि Q 01 बिंदु P और R से समदूरस्थ है। कहने का मतलब है, पहले ऐसे समझिए, मान लीजिए यह एक लाइन है, ठीक। तो Q जो है ना P और R से समदूरस्थ है, तो यहाँ P होगा तो P कितना है 5 - 3 और यहाँ R होगा तो R कितना है 106 और यहाँ मान लीजिए समान दूरी पर कौन है Q। तो Q कितना है बाबू 0 और 1 है, 0 और 1 है। तो हमको कह रहा है तो x का मान ज्ञात करें और QR और PR का दूरी भी ज्ञात करें। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह P है और यह R है। तो देखिए था, तो जब यह समदूरस्थ है तो इसीलिए PQ की दूरी बराबर QR की दूरी होगा कि नहीं होगा। तो PQ के दूरी बाबू तो 5 - 0 का स्क्वायर, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और QR के दूरी है तो 0 - x का स्क्वायर, तो 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ जो है बाबू 5 में से 0 जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ -3 -1 तो -4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16। कोई दिक्कत? रूट है तो रूट। अब बराबर यहाँ जो है -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस यहाँ जो है -5 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों तरफ यहाँ इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 6 41 या दोनों तरफ पहले वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए बाबू वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो √25 प्लस 16 41 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। और यहाँ जो है x स्क्वायर प्लस 25 इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ रूट भी खत्म और यहाँ भी रूट खत्म, तो 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। अब इस 41 में से 25 घटा दीजिए बराबर x स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 11 में से 5 गया था 6, यह बच गया 3 में से यह 3 और 3 में से 2 गया था 1 बराबर x स्क्वायर। तो इसीलिए x बराबर √16, तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू +-4। तो x का एक वैल्यू पता हो गया, x पता हो गया क्या +-4। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अगर x के जगह हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे और x के जगह -4 रखेंगे तब क्या होगा। हमको किसका दूरी पहले पता कहता है तो QR की दूरी। तो QR की दूरी तो लिखेंगे यदि x बराबर 4 हो तब QR की दूरी तो QR की दूरी तब क्या होगा बाबू √अंडर। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ अगर 4 रखेंगे हमें, मतलब R के जगह क्या रखेंगे, सॉरी x के जगह 4 रखेंगे तो 0 - 4 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, 1 - 6 का स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यहाँ 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 5 तो 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा √41। कोई दिक्कत? अब तब यहाँ क्या करेंगे बाबू, यदि x बराबर यहाँ -4 रखेंगे तब क्या होगा -4 पर, x बराबर -4 पर, x बराबर -4 पर मतलब QR की दूरी क्या हो जाएगा बाबू, तो QR की दूरी निकालेंगे तो √अंडर, तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए बाबू 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, अब जो है क्या करेंगे, मान लीजिए 1 का -6 का स्क्वायर, 1 - 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 5 25, यहाँ भी क्या हो गया बाबू √41। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है तो QR की दूरी पता हो गया, अब PR की दूरी, तो PR की दूरी
पी आर की दूरी कैसे पता करेंगे बाबू? तो पी आर की दूरी पता करेंगे तो एक बार x 4 रखेंगे, एक बार -4 रखेंगे। तो यहाँ जो है पी आर की दूरी जो निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए x के जगह अभी मान लीजिए 4 रखे हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 5 -4, 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -6 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए बाबू कितना हो जाएगा। तो यहाँ जो है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 और प्लस यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ जो है 6 3 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो 81 तो रूट। अब यहाँ जो है मान लीजिए 82 है, तो 82 रहने दिए, या इच्छा है तो रूट को हटा भी सकते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक से जगह बाबू -4 रखिएगा तो पी आर की दूरी क्या हो जाएगा? x की जगह -4 रखिएगा तो x की जगह -4 रखिएगा तो 5 प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस -3 और -6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू, तब यहाँ कितना हो जाएगा? 81 प्लस 81। कोई दिक्कत? तब यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं? मतलब 81 गुने 81, तो इसको 2 गुने 81 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9√2। 9√2 नहीं समझे? जैसे 81 या 81, जैसे 2 जोड़ 2 रहता है तो 2 गुने 2 नहीं लिख देते हैं, उसी प्रकार से है। तो यहाँ 9√2 हो जाएगा। तो देखिए तब बाबू, तो यहाँ यह भी आंसर होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा और यह भी होगा। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब अगला देखिए। चलिए बाबू अब अंतिम क्वेश्चन जो 10वां है उसको देखते हैं। कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। मतलब मान लीजिए पुनः एक रेखा है, ठीक है, बिंदु इतना और इतना से यह बिंदु समान दूरी पर है। मान लीजिए तो यहाँ a रहा होगा 3 और 6 और यहाँ मान लीजिए b रहा होगा -3 और 4 और यह बिंदु मान लीजिए p रहा होगा जो x y है। तो x y में क्या रिलेशन है बाबू, वो हमको पता करना है, ठीक ना। तो देखिए, तो इसीलिए AP की दूरी बराबर PB की दूरी मतलब दोनों का दूरी समान होगा। तो बाबू पुनः वही दूरी सूत्र से 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, अब इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो a स्क्वायर -2ab तो 3 × 6x प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 × 36 -6 × 12y प्लस y स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 × 6x प्लस 9, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर -4 × 8y प्लस 16। दोनों तरफ रूट है तो रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब जो कैलकुलेट होने वाला है उस सबको एक जगह लिखिए, आप बाकी कैलकुलेशन करने का काम कीजिए। अब देखिए, पहले दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए बाबू। तो 9 - 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 - 12y प्लस y स्क्वायर और इस पूरा का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। कोई दिक्कत? और रूट है तो रूट लगा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा बाबू। तो कितना बचेगा? 9 - 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 - 12y प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, x स्क्वायर y स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर खत्म। कोई दिक्कत है बाबू? इस 9 से इस 9 को भी हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए बाबू ध्यान से, अब क्या क्या है। मान लीजिए इसमें बचा -6x और यहाँ बचा
माइनस 12y प्लस 36। यहाँ क्या बचा बाबू 6x माइनस 8y प्लस 16। कोई दिक्कत, इस सब को इधर खींच लीजिए बाबू। माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16। ठीक है, इधर जो माइनस प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस में था वो प्लस में हो गया। अब x वाला का देखिए बाबू, 6 6 12x 6 6 यहाँ क्या हो जाएगा 12x तो माइनस 12x और 12y 8y मतलब खत्म हो जाएगा तो माइनस 4y और यहाँ 36 और 16 36 और 16 घट जाएगा इसमें से तो क्या हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या है बाबू, 4 कॉमन है, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 तिया 12 तो 3x और माइनस y और माइनस कितना हो जाएगा 5 5 का 20 तो 5 इक्वल टू 0। और यह गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, मतलब भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यही रिलेशन है बाबू इसमें x और y में। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है बाबू? आज के लिए बस इतना ही बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ नए चैप्टर के साथ। बाबू मैं आप लोग से हमेशा एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे और हौसला मिले और मैं और जुनून के साथ आप लोगों के साथ आऊँ और पढ़ाऊँ। बाबू आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।